जय श्रीमन नारायण, जय पितृदेवता की। कैसे हैं आप मेरे यूट्यूब परिवार सब? भगवान नारायण की लक्ष्मी कृपा आप सब परिवार पर विशेष बनी रहे। फिर से आज मैं नए टॉपिक के साथ उपस्थित हूं कि गया जी में त्रिपिंडी श्राद्ध या त्रिपिंडी श्राद्ध किसके नाम से करना चाहिए, क्यों करना चाहिए। जब हम त्रिपिंडी श्राद्ध करते हैं तो कोई भी बताते हैं कि त्रिपिंडी श्राद्ध कर दो, क्यों करें और किसके नाम से करना चाहिए। यही टॉपिक मैं आज क्लियर करना चाहता हूं आप सबके बीच में। बहुत सारे लोगों का ऐसा कन्फ्यूजन होता है कि बहुत ब्राह्मण लोग जो भी हैं वो बता देते हैं कि त्रिपिंडी श्राद्ध कर लो जाके। उनको ये नहीं पता होता कि हमें त्रिपिंडी श्राद्ध तो करना है, लेकिन करना किसके नाम से है और त्रिपिंडी श्राद्ध क्यों करना चाहिए। तो चलिए हम आज इसी टॉपिक पे आप सबके बीच में हम बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गया पिंडदान पंडित सत्यम बारिक जी। मैं विष्णुपाद मंदिर का मेन पुजारी भी हूं गया जी में और गया तत्व पुरोहित भी हूं। अगर आप भी गया जी आना चाहते हैं, गया में पितृदोष की पूजा करना चाहते हैं, त्रिपिंडी श्राद्ध, नारायण बलि श्राद्ध, पिंडदान करना चाहते हैं तो आप मेरे से बेझिझक संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको प्रॉपर गाइड करूँगा गया जी में कहाँ करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, कितने दिन का करना है, क्या विधि है, और भी जो भी कन्फ्यूजन है आपके मन में वो सब हम क्लियर करेंगे। लास्ट तक जुड़े रहिएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपना फ़ोन नंबर भी दे दूंगा, वहाँ से आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। चलते हैं हम अपने टॉपिक पे कि गया जी में त्रिपिंडी या कहीं भी त्रिपिंडी हमें सबसे पहले क्यों करना चाहिए। देखिए, हम अपने पितरों के ऋणी होते हैं। पितृ कौन? पिता जिसके नहीं है तो पिता, दादा परदादा, पिता है तो दादा परदादा, विद्य परदादा। वैसे खानदान में जितने भी पहले गुजर चुके वो सभी हमारे पितर ही कहलाते हैं। तो हम पितरों के ऋणी हैं। जब हम उनका ऋण चुकता नहीं कर पाते गया जी में या उनका उचित तरीके से श्राद्ध नहीं कर पाते हैं, तब हमें पितृदोष लगता है। चाहे कुंडली वगैरह आप दिखाते होंगे किसी भी ब्राह्मणों से जाकर, जिसको टिप्पणी भी कहते हैं, पत्रा भी कहते हैं, अपने अपने भाषाओं में जो भी आप कहें, तो वहाँ ब्राह्मण देखते हैं तो वो कहते हैं कि आपकी कुंडली में बहुत भयंकर वाला पितृदोष लग गया है। तो फिर आप बहुत डर जाते हैं और आपके मन में बहुत तरह की कल्पनाएं उत्पन्न हो जाती हैं। आप सोचते हैं कि अरे त्रिपिंडी श्राद्ध पितृदोष लग गया है तो फिर हमें क्या करना चाहिए, अब तो हमारा जीवन व्यर्थ चला जाएगा, संकट में से हम घिर जाएंगे। तो फिर ब्राह्मणों से आप पूछते हैं क्या करना चाहिए, तो वो बोलते हैं कि हमें त्रिपिंडी श्राद्ध करना चाहिए। तो त्रिपिंडी श्राद्ध क्यों करना है? क्योंकि हमें पितृदोष लग जाता है तो त्रिपिंडी श्राद्ध करना है। साल में एक बार त्रिपिंडी श्राद्ध आप कर सकते हैं कहीं भी तीर्थ पे, मंदिर वंदिर में जाके। त्रिपिंडी श्राद्ध करने का मुख्य कारण ये भी है कि हो सकता है घर में कोई अकाल मृत्यु वगैरह गुजर गए हों, जिसको हमने कभी देखा ही नहीं है, लेकिन पता है कि हाँ वो अकाल मृत्यु गुजरे हैं, चाहे आपके ख़ानदान में हो, आपके छोटे हो, बड़े हों, बुजुर्ग हों, जो भी हों, तो उनके लिए भी हम त्रिपिंडी श्राद्ध कर सकते हैं। किसके नाम से हमें त्रिपिंडी श्राद्ध करना चाहिए? जैसे गया जी में आए तो किसी ब्राह्मणों के द्वारा, मेरे द्वारा करवाए ना करवाइए आपकी इच्छा है, किसी भी ब्राह्मणों के द्वारा आप करवाते हैं तो कहते हैं पंडित जी त्रिपिंडी श्राद्ध करना है। तो लोग कहते हैं किसके नाम से करना है, तो आप गया जी आओगे तो किसके नाम से करवाओगे? सिर्फ त्रिपिंडी श्राद्ध ऐसे ही करवा कर चले जाओगे तो क्या लाभ मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। किसी चीज़ का प्रोसेस है, किसी चीज़ को तरीके से करने से ही हमें लाभ मिलता है। तो गया जी कराइए या कहीं भी कराइए, तो हमें किसके नाम से करना है? ज्ञात अज्ञात के नाम से भी हम त्रिपिंडी श्राद्ध कर सकते हैं। जैसे किसी के खानदान में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो काल मृत्यु गुजरे हैं, नहीं गुजरे हैं, मुझे नहीं पता किसी के मेरे खानदान में, किसी के भी खानदान में अगर कोई व्यक्ति छोटा बड़ा गुजरा हो, खानदान में अकाल मृत्यु, सुसाइड केस, एक्सीडेंटली केस गुजरा हो, तो मुझे नहीं पता है, तो आप ज्ञात अज्ञात के नाम से भी त्रिपिंडी श्राद्ध कर सकते हैं। हो सकता है कि कोई व्यक्ति आपको पता हो कि पुराने थे, दादा परदादाओं में थे, उनके भाई थे, उनके चाचा थे, उनके भतीजे जो भी थे, वो भी अकाल मृत्यु गुजरे थे, लेकिन उनका क्रिया अच्छे ढंग से नहीं हुआ था, उनका उचित तरीके से श्राद्ध नहीं हुआ था, या घर में उचित तरीके से श्राद्ध नहीं कर पा रहे हैं। तो हम जानते हैं कि वो हमारे मान लीजिए दादा ही थे, किसी के दादाजी थे, किसी के परदादा जी थे, किसी के उनके भाई थे, उनका क्रिया उचित तरीके से नहीं हुआ है, तो फिर आप उनके नाम से भी गया में त्रिपिंडी श्राद्ध या कहीं भी कर सकते हैं। और अगर नहीं पता हो, घर में आपके होश में जब से आप हैं इस संसार में, तब से आपने कभी देखा नहीं कि हमारे घर में कोई अकाल मृत्यु गुजरा, तो फिर ज्ञात अज्ञात के नाम से भी आप त्रिपिंडी श्राद्ध करवा सकते हैं। नहीं तो फिर जहाँ तक आपको पता है कोई व्यक्ति अकाल मृत्यु गुजरा है, तो फिर आप
उनके नाम गोत्र लेकर भी त्रिपिंडी श्राद्ध कर सकते हैं। मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताया कि गया जी में त्रिपिंडी श्राद्ध कहाँ करना चाहिए जिससे आपको ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा। तो क्यों करना चाहिए? पितृदोष लग जाता है, या घर में अकाल मृत्यु गुजर जाते हैं, या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चले जाते हैं, मुझे नहीं पता होता, तो उनके नाम से भी होता है। बहुत ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि बहुत सारे मैंने ख़ानदान में देखा है, बहुत सारे यजमानों को फ़ोन आता है, कहते पंडित जी मेरे कुल में ऐसे एक व्यक्ति थे जो चले गए, वो कभी वापस नहीं आए, 15 साल हो गया, 20 साल हो गया, तो फिर मैंने उनका श्राद्ध वगैरह नहीं किया है, तो क्या उनका भी त्रिपिंडी करना? तो बिल्कुल कर सकते हैं। इसका मैं सेपरेट एक वीडियो बना दूंगा, ताकि ये जो टॉपिक है ये बहुत ही मतलब इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको जानने के लिए बहुत सारे लोग बोलते भी हैं कि पंडित जी मुझे इस बारे में बताइए क्या होना चाहिए जब व्यक्ति कोई अकाल मृत्यु गुजर गया हो। तो उसके लिए तो त्रिपिंडी करते हैं, हम जानते हैं, लेकिन जो व्यक्ति घर से ही चला गया तो उसके लिए कैसे त्रिपिंडी कर सकते हैं, उसकी क्या क्रिया है, वो मैं अलग से एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो क्यों करना है? पितृदोष लगने से किसके नाम से करना है? ज्ञात अज्ञात के नाम से जानते हैं तो उनका नाम गोत्र लेकर करिए, और नहीं जानते हैं तो ज्ञात अज्ञात के नाम से आप केयाजी में त्रिपिंडी श्राद्ध कर सकते हैं। अब आपके मान लीजिए आप त्रिपिंडी श्राद्ध करने आ रहे हैं, तो आपसे छोटी उम्र में कोई भी गुजर गया हो, जैसे अकाल मृत्यु, सुसाइड, छोटी उम्र में गुजरा, तो क्या उसके नाम से भी त्रिपिंडी करना? तो बिल्कुल उसके नाम से भी आपको त्रिपिंडी श्राद्ध करना चाहिए। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अकाल मृत्यु गुजरता है तो सबसे पहले वो प्रेत योनि में जाकर फंसता है। तो जब प्रेत योनि में फंसता है तो सबसे पहले उसका प्रेत कार्य जरूर करना चाहिए। वैसे शास्त्र के अनुसार नारायण बलि बहुत पहले ही कर देना चाहिए था, नारायण बलि सबसे पहले रेकमेंड किया जाता है, लेकिन काफ़ी साल हो गए हो, नहीं किया हो, ज्ञानवश नहीं किया हो, तो फिर आप त्रिपिंडी श्राद्ध कीजिए। मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि अब जब भी त्रिपिंडी कराइए तो अच्छे ब्राह्मणों के द्वारा, योग्य ब्राह्मणों के द्वारा ही कार्य करवाना चाहिए। बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे पैसे के चक्कर में अपना काम ख़राब कर लेते हैं, 1000, 2000, 3000 के चक्कर में। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप, बहुत सारे लोग गरीब भी हैं, अमीर भी हैं, हर तरह से हैं, तो बाकी मैं ये नहीं, पैसे की बात नहीं है, मैं यही कह रहा हूँ कि अच्छे ब्राह्मणों के द्वारा ही आप काम करवाइए, ताकि आप जिस कार्य के उद्देश्य से आ रहे हैं वो कार्य संपूर्ण हो। तो आपको ये बात तो समझ में आ गया होगा कि हमें किसके नाम से त्रिपिंडी श्राद्ध करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। अगर त्रिपिंडी श्राद्ध से रिलेटेड कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो आप मेरे को डिस्क्रिप्शन बॉक्स से फ़ोन नंबर उठाकर मेरे से बात कर सकते हैं। मैं व्हाट्सएप नंबर भी दे दूंगा, उससे भी आप मेरे से बात कर सकते हैं। और गया जी आ रहे हैं तो आप मेरे से संपर्क कीजिए, मैं आपको प्रॉपर गाइड करूँगा कहाँ करना है, कब करना है, कैसे करना है। नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहिएगा, वो वीडियो भी आएगा और बहुत जल्द मैं लाऊंगा, और मैं बताऊंगा त्रिपिंडी श्राद्ध के बारे में कुछ और बातें जो आपको जाननी बेहद ज़रूरी है। अगर आपके मन में कोई क्वेरी, क्वेश्चन है, प्रश्न है, तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैसेज कीजिए, कमेंट्स बॉक्स में मैसेज कीजिए, और फिर मैं आपके क्वेश्चन से वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। जो भी आपके मन में डाउट है आप मेरे से बेझिझक पूछ सकते हैं। तो अब बात आगे होगी समझ में, मुझे उम्मीद है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें, ताकि अन्य लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तब तक के लिए मैं आप लोगों से इजाज़त चाहता हूं। जय श्रीमन नारायण, जय पितृदेवता की।